प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं बनवारीलाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलखुर्द, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन क्लासेज जो हमारी कंटिन्यू जारी है, उसी क्रम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडेक्स नंबर का ये महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए, चाहे वो बीए क्लासेज हो, बीकॉम क्लासेज हो, एमए क्लासेज हो, एमकॉम क्लासेज हो, इसके अलावा विभिन्न जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस इंडेक्स नंबर सूचकांक के जो टॉपिक है, इसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसकी परिभाषा, इसके महत्व, फीचर्स इंडेक्स नंबर, उसके टेस्ट, अनेक तरीके से हमने इनको समझने की कोशिश की। आज इसी टॉपिक के एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में कि जो इंडेक्स नंबर है उसका सरल समूहीति और मूल्यांकनों की सरल मात्रिति क्या है, कैसे हम उससे इंडेक्स नंबर निकालेंगे, क्या उसका मेथड है, इसको आज समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, जब पूर्व व्याख्यान हुए थे उसमें बताया था कि इंडेक्स नंबर भारित और अभारित दोनों तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आज हम साधारण या अभारित सूचकांक की रचना कैसे होगी और कौन कौन से उसके मेथड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। साधारण या अभारित सूचकांक वो सूचकांक होते हैं जहां पर हम किसी विशेष वस्तु को कोई स्पेशल भार नहीं देते हैं और सभी को समान रूप से इक्वल मानकर ही सारी चीजें हम उसमें कैलकुलेशन में करते हैं। तो साधारण या अभारित सूचकांक की रचना जब हम करते हैं तो उसके लिए दो विधियां हमारे सामने निकल कर आती है और उन दो विधियों का नाम है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पहली जो विधि है सरल समूह रीति, इसको हम इंग्लिश में अगर कहें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब सिंपल यानी सरल, एग्रीगेटिव यानी समूह और मेथड यानी रीति या विधि। तो इस विधि से अगर हम देखें, ये साधारण सूचकांक या अभारित सूचकांकों की पहली विधि है और इस विधि के अंतर्गत अगर हम देखें, जैसा कि नाम से जाहिर है सरल समूह रीति, हम जानते हैं कि जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हमें एक बेस ईयर दिया हुआ होता है जिसकी प्राइस को हम P0 कहते हैं और एक करंट ईयर दिया हुआ होता है जिसकी प्राइस को हम P1 कहते हैं। यहाँ पर भारों को हम इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये हम साधारण या अभारित सूचकांक की रचना कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर P0 और P1 दो प्राइस दी हुई है। तो P0 जहाँ पर होता है, इसका मतलब है कि ये जो कीमत है ये आधार वर्ष की कीमत है, कोई भी ईयर हो सकता है और उसकी कीमत को हमने P0 कहा। P1 का मतलब है करंट ईयर। करंट ईयर बहुत सारे हो सकते हैं, P1, P2, P3, अनेक हम करंट ईयर जिस वर्ष के लिए हम निकालेंगे। एक वर्ष आप P0 तो आधार वर्ष आपका होगा और जिस वर्ष के लिए हम सूचकांक की रचना करेंगे वो हमारे लिए करंट ईयर हो जाएगा। तो जब हम पहली विधि की अगर बात करें सरल समूह रीति, तो इसके अंतर्गत सिंपल एग्रीगेटिव जो मेथड है, हम जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं P01, अगर हम इन दोनों के हम देखें P0 और P1 को, यहाँ पर हमारा P0 हमारा आधार वर्ष है, आधार वर्ष कोई भी ईयर हम इसको मान सकते हैं और P1 हमारा करंट ईयर है। तो इस विधि से अगर हम देखें सरल समूह रीति से हम इंडेक्स नंबर P1 का अगर निकालें तो P01 बराबर हुआ हमारा समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। ये यानी सरल समूह रीति में हमें जो P0 दिया हुआ है, मान लीजिए अनेक वस्तुओं की आपको कीमतें जो दी हुई है, कोई भी कीमत आपको दी हुई है और इसी तरह करंट ईयर की भी आपको कोई कीमतें दी हुई है। यहाँ पर ये मान लीजिए चावल है, ये मान लीजिए गेहूं है, ये मान लीजिए बाजरा है, कोई भी चीज, ये मान लीजिए ज्वार है, ये मान लीजिए चना है।
इस तरह आपको ये वस्तुएं दी हुई है और उनकी आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों में कीमतें दी हुई है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में अगर हम इंडेक्स नंबर निकालना चाहें तो जो करंट ईयर है उनके सब प्राइस को जोड़ हम करेंगे, जिसको हम समीशन P1 कहेंगे। इसी तरह जो बेस ईयर है उसकी सारी प्राइस का हम जोड़ करेंगे, जिसको हम P0 कहेंगे। अर्थात जब हम P1 के लिए इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसका मतलब हुआ P01, यानी आधार वर्ष के आधार पर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना। तो ये जो इंडेक्स नंबर निकलेगा सिंपल सरल समूलिति से सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, अर्थात जो करंट ईयर की हमारी प्राइस है उनका टोटल अपॉन जो आधार वर्ष की हमारी कीमत है उनका टोटल इंटू 100। और ये हमारा P1 के लिए हमारा सरल समूलिति से इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। अगर हम P2 के लिए निकालें और यहाँ भी आपको मान लीजिए प्राइस दी हुई है, ये कोई दूसरा वर्ष है, तो इस वर्ष के लिए भी अगर हम इंडेक्स नंबर सरल समूलिति से निकालेंगे तो इन सारी प्राइसेज का हम जो टोटल कर देंगे वो समीशन P2 कहलाएगा। और यहाँ हम जो इंडेक्स नंबर निकालेंगे कि T02, यानी आधार वर्ष के आधार पर दूसरा जो वर्ष है उसका इंडेक्स नंबर को निकालना। तो हम यहाँ कहेंगे समीशन P2 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। अर्थात इस विधि से हम कितने भी जो हमें वर्ष दिए हुए हैं उनके इंडेक्स नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में करंट ईयर के जो प्राइस है उनका टोटल करेंगे अपॉन जो आधार वर्ष है उनकी कीमत का हम टोटल करेंगे, और P3 P4 कितने भी ईयर्स हमें दिए हुए हो उसको करंट ईयर मानते हुए हम उसका इंडेक्स नंबर सरल समूलिति से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे एक मेथड हुआ सरल समूलिति। ये अभारित सूचकांक विधि है। अभारित विधि को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने वस्तुओं की जो क्वांटिटी है, जो भार है, उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। केवल आधार वर्ष और करंट ईयर दोनों की प्राइसेज यानी कीमत को लेकर ही हमने इसको किया। और जो भारित सूचकांक होते हैं उनमें हम विभिन्न वर्षों के विशेष भार जो क्वांटिटी होती है उनको स्पेशली भार देकर उसको हम करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरल समूलिति यानी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिस वर्ष का निकाल रहा हो करंट ईयर की प्राइस का टोटल अपॉन आधार वर्ष की प्राइस का टोटल इंटू 100 एक सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो हमारा जो दूसरा मेथड है उसको अगर हम निकालना चाहें और तो उस मेथड में क्या बातें हैं उनको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो मेथड है अभारित सूचकांक का उसको हम कहते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जैसा कि नाम से ही है कि सिंपल एवरेज, ये दूसरा मेथड है। एवरेज किसका? प्राइस रिलेटिव मेथड्स का। अर्थात हिंदी में हम इसको देखते हैं तो मूल्यानुपात, जो प्राइस रिलेटिव मेथड है उनको हिंदी में हम मूल्यानुपात कहते हैं, और मूल्यानुपात को हम संक्षेप में R लिखेंगे। यानी R का मतलब हुआ प्राइस रिलेटिव मेथड यानी मूल्यानुपात, और उनका एक सरल माध्य यानी मूल्यानुपातों की सरल माध्य रीति सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले इस विधि में हम देखेंगे कि हम प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव्स को हम R लिखते हैं और उनका फिर सरल माध्य निकालेंगे, और जो सरल माध्य आएगा वही उस वर्ष के लिए इंडेक्स नंबर होगा। तो ये भी आधारित सूचकांकों की विधि है। हम इसमें जो सरल प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम हर वर्ष के लिए प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे और इसका लास्ट में हम टोटल कर लेंगे। उसको हम कहेंगे, जब हम इंडेक्स नंबर जिस ईयर्स का निकालेंगे तो समीशन R अपॉन N जितनी क्वांटिटी हमें दी गई है उनको हम डिवाइड कर देंगे। अर्थात सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे हर करंट ईयर्स के लिए, हर कीमत के लिए। उसके बाद सारे जो प्राइस रिलेटिव्स है उनका हम टोटल करेंगे। तो प्राइस रिलेटिव्स कैसे निकालेंगे? समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, और उसके बाद हम सभी प्राइस रिलेटिव्स का टोटल करके हम
इंडेक्स नंबर की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमें एक सवाल दिया हुआ था, इसी सवाल का अगर हम प्राइस रिलेटिव्स निकालें तो हम देखते हैं इस कॉलम को हमने R कहा और P1 अपॉन P0 इंटू 100 से हम निकालेंगे तो ये हुआ 3/2 इंटू 100, जो भी हमारी वैल्यू आएगी 4/4 इंटू 100, 3/6 इंटू 100, 2/5 इंटू 100 और 1/3 इंटू 100। इनकी जो वैल्यूज आएगी यहाँ पर, उन वैल्यूज को हम यहाँ टोटल कर देंगे तो ये समीशन R कहलाएगा। अतः हर प्राइस के लिए हम प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे और उसके बाद उसको हम जो प्राइस रिलेटिव्स हम निकालेंगे उसको हम आधार वर्ष से निकाल रहे हैं और आधार वर्ष से निकालने के बाद हम जितने प्राइस रिलेटिव्स आएंगे उसका टोटल कर देंगे और अपॉन n, और ये जो निकलेगा ये हमारा होगा माध्य किसका, मूल्यांकनों का, अर्थात मूल्यांकनों की सरल माध्य रीति। यानी सबसे पहले एक बेस ईयर दिया हुआ होगा और एक आधार वर्ष दिया होगा। बेस ईयर के आधार पर करंट ईयर के लिए हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे जिसको हम जो है मूल्यांकन कहेंगे और हर मूल्यांकन का टोटल करने के बाद हम n से डिवाइड करेंगे, वो हमारा इंडेक्स नंबर होगा। यहाँ हमने जो मूल्यांकन निकाले हैं वो बेस ईयर से निकाले। ऐसा भी हो सकता है इसी में हम कि बेस ईयर को न मानकर हम जो भी ईयर से एक माध्य लेकर उन एक माध्य कीमत को औसत मानकर, जो माध्य प्राइस है या कीमत है उसको एवरेज मानकर हम प्राइस रिलेटिव्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 यहाँ हम P0 जो दिए हुए अलग अलग, हम इन सब प्राइसेस को जोड़ दें। मान लीजिए एवरेज 2 + 4 + 5 + 6 + 3 और मान लीजिए 5 ये क्वांटिटी है और 5 संख्या है। इनको जोड़ने के बाद जो प्राइस निकली उसको हम एवरेज प्राइस कहेंगे। यानी हम बेस ईयर को ना लेकर एवरेज प्राइस ले सकते हैं और एवरेज प्राइस को आधार मानकर हम जो है करंट ईयर के लिए यानी P1 अपॉन Px बार इंटू 100 निकाल सकते हैं। यहाँ बेस ईयर की जगह आधार वर्ष का जो एवरेज है कीमत का उसको हम बेस ईयर मान रहे हैं और सभी का हम प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। यहाँ बेस ईयर की जगह जो एवरेज आया उसको हम आधार वर्ष मानेंगे। फिर सारे जो हमारे R निकल जाएंगे उसके बाद सभी R को हम जोड़ेंगे और लास्ट में हम इनसे डिवाइड करेंगे। तो इसका जो एक फॉर्मूला बना कि एवरेज तो P01 बराबर हुआ सिग्मा R अपॉन n और R हम जो निकालेंगे वो हो गया सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा Px बार इंटू 100, क्योंकि ये एवरेज से हमने लिया है और जो दूसरा जो मेथड था यहाँ पर हम P0 ले रहे थे क्योंकि उसमें हमने आधार वर्ष की कीमत को इंक्लूड किया था। तो ये दूसरी विधि हुई। अर्थात हम साधारण या अव्यावहारिक सूचकांक की अगर रचना करें तो उसमें दो विधियां महत्वपूर्ण हैं। सरल समूह रीति यानी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100 हम निकाल लेंगे और आधार वर्ष के आधार पर करंट ईयर का हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। दूसरी जो विधि थी मूल्यांकनों की सरल माध्य थी, उसमें हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं। प्राइस रिलेटिव्स निकालने के लिए हम या तो आधार वर्ष लें या एवरेज ले, हम कीमतों का दोनों ही तरीकों से प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे और जो प्राइस रिलेटिव्स आएगा उनको n से डिवाइड करके हम इंडेक्स नंबर की गणना कर सकते हैं। तो इस साधारण या व्यवहारिक सूचकांक की रचना के लिए ये दोनों ही विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी आधार पर हम इनकी रचना कर सकते हैं। हमारा जो अगला व्याख्यान होगा उसमें भारित सूचकांक के लिए बहुत सारे सूत्र या फॉर्मूले हमें दिए गए हैं, उनके आधार पर हम उनकी रचना करेंगे। आज हमने जो पढ़ा साधारण या भारित सूचकांक, जिसके लिए दो विधियां हमारी महत्वपूर्ण थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।